कुटुंबा राजस्व हो चुका है। शराबबंदी कानून जब लागू हुआ था उस समय वो झारखंड में बियर हाथ में लेकर लहरा रहे थे। इसके लिए उनको पार्टी से भी निकाला गया था और उसके बाद कौन सा मजबूरी हुआ भाई कि इनको फिर इन्होंने टिकट दिया। इस बार राजेश राम फुल बहुमत से जीत रहे हैं, करीब 30,000 वोट से आगे। कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां राजेश राम जी का आपको वोट नहीं मिलेगा। जितना सम्मान लालू जी ने मुस्लिम समाज को दिया, हमको नहीं लग रहा है कि भारत में कोई पार्टी उतना सम्मान देने का काम किया है। और तेजस्वी का सभा हिट कर गया, वहाँ जगह नहीं थी पैर रखने के लिए। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार। इस वक्त हम कुटुंबा विधानसभा में हैं, जहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम चुनावी मैदान में हैं। वहीं एनडीए की तरफ से हम पार्टी को ये सीट मिली है और ललन जो राम है, भूया हैं, वो यहाँ से उम्मीदवार हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कुटुंबा का माहौल क्या है। भैया इधर सुनिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुटुंबा यादव हुआ। कुटुंबा का क्या माहौल है? एकदम कुटुंबा राजस्वमय हो चुका है। हाँ, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। और जो वर्तमान में जो प्रतिद्वंदी इनके हैं ललन राम जी, 5 साल उन्होंने न जनता का काम किया, न जनता के बीच रहे। और जो 5 साल में वो काम किए हैं, केवल शराबबंदी को तोड़ने का काम किया। ये बताइए, शराबबंदी तोड़ने का मतलब क्या हुआ? शराबबंदी कानून जब लागू हुआ था उस समय वो झारखंड में बियर हाथ में लेकर लहरा रहे थे। इसके लिए उनको पार्टी से भी निकाला गया था और उसके बाद कौन सा मजबूरी हुआ भाई कि इनको फिर इन्होंने टिकट दिया। सरकार के खिलाफ तो बोल रहे हैं कि कोई काम नहीं किया, आपके प्रत्याशी लंबे वक्त से विधायक रहे हैं, आपके विधायक गिना क्या देते काम किए ये बताइए ना। एकदम गिना देते हैं। हमारा 10 सालों से विधायक हैं। इन्होंने 3 अम्बेडकर छात्रावास जो देने का काम किया, अम्बेडकर आवासीय महाविद्यालय जो 50 करोड़ की लागत से बनता है, वो 3 यहाँ देने का काम किया। उसके बाद इन्होंने 9 उप स्वास्थ्य केंद्र कुटुंबा विधानसभा में देने का काम किए, जिसमें एक हमारे ऋषभ पंचायत में भी दिए हैं। और उसके बाद कोई भी ऐसा गाँव नहीं है जहाँ राजेश राम जी का आपको वोट नहीं मिलेगा। कोई ऐसा गाँव नहीं है, चाहे वो दलित गाँव हो, पिछड़ा गाँव हो, स्वर्ण समाज का गाँव, हर एक गाँव में उन्होंने काम किया। सबको साथ लेकर चलने का काम किया। एनडीए वाले ये दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है 160 सीट हम लोग को आ रहा है, 122 हुई है, बहुत आगे हैं हम लोग। फर्स्ट फेज में ही बहुत आगे हो गए, 3 लाख 160 सीट जाएंगे। हम आपको बता दे रहे हैं कि जो 6 तारीख को जो चुनाव हुआ, हम लोग उसमें 80 से 85 सीट जीत रहे हैं। और ये जो 11 का चुनाव होगा, ये हम लोग का बोनस रहेगा। 80 से कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, एकदम जीत रहे हैं। आप तेजस्वी जी का जहाँ सभा हो रही है, कल मोदी जी का भी सभा हुआ था, तेजस्वी जी का भी सभा हुआ था। मोदी जी का सभा फीका पड़ गया और तेजस्वी का सभा हिट कर गया, वहाँ जगह नहीं थी पैर रखने के लिए। वो क्रेज है अभी। और जितना भी युवा है कि नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, पढ़ाई दवाई करवाई की सरकार चाहिए। ये बताइए मुस्लिम समाज किधर है? और वैसे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में महागठबंधन में मुस्लिम समाज सिर्फ दरी बिछाने के लिए। जितना सम्मान लालू जी ने मुस्लिम समाज को दिया, हमको नहीं लग रहा है कि भारत में कोई पार्टी उतना सम्मान देने का काम किया है। आज कम से कम 18 विधायकों को, 18 लोगों को उन्होंने टिकट दिया। और इसके पहले भी प्रत्येक हर एक मुस्लिम को, चाहे मंत्रालय में हो चाहे कहीं भी हो, सम्मान मिला है। और यही कारण है कि सभी पार्टियां मुस्लिम को रिझाने में लगी हुई हैं। ओवैसी जी तो हैदराबाद के न है, यहाँ बोलते हैं कि वोट नहीं देना है लालू जी को। और वहाँ कांग्रेस के दीपक यादव के बगल में उपचुनाव हो रहा है, 11 तारीख को है, वहाँ प्रचार कर रहे हैं। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। एकदम मुसलमान पूरी तरह संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए पहले भी लड़ा था, आज भी इंडिया गठबंधन के साथ है और आगे भी रहेगी। क्या मुस्लिम समाज को आप लोग कन्विंस कर पाएंगे? रैली में भीड़ तो उमड़ रही है भाई साहब, इसे आप इनकार नहीं कर सकते। क्या आप लोग मुस्लिम समाज को कन्विंस कर पाएंगे या कर पा रहे हैं? मुस्लिम समाज इतना जागरूक समाज है कि हम लोग तो खा के जाते हैं वोट देने के लिए, लेकिन उन लोग पहले मतदान करते हैं तब जलपान करते हैं। आप किसी भी बूथ पर जाइएगा, सबसे पहले लाइन अगर सुबह 6 बजे मिलेगी तो मुस्लिम समाज की मिलेगी। इतना जागरूक मतदाता, उनका एक वोट भी खराब नहीं होता है। वो जानते हैं कि वोट में कहाँ देना है, उन्हें बताने सिखाने की जरूरत नहीं है। वो जानता है कि देश किनके हाथों में सुरक्षित है। आज जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जो लोग देश को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा अभी चुनाव में। चलिए एक भाई साहब और हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? पप्पू कुमार नाम हुआ। पप्पू जी, ये बताइए इस बार कुटुंबा में कौन मारेगा बाजी? राजेश राम। क्यों राजेश राम जी? राजेश राम बहुत काम किए हैं। हाँ, ललन राम तो कह रहे हैं कि इस बार तो बहुत बड़का नेता ही हो गए हैं, ग्राउंड में टाइम नहीं देते हैं। ललन राम के यहाँ कोई जाती नहीं। इस बार राजेश राम फुल बहुमत से जीत रहे हैं, करीब 30,000 वोट से आगे हैं। 30,000 वोट से आगे।